सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वप्न फल देखिए, कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग, जैसे आप स्वप्न में कपूर की प्रज्वलित करते हो तो शुक्र और शनि गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप धन पाते हो स्वप्न में तो गुरु और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हो सदस्यों के लिए जो अलग से वीडियो जो हम प्रस्तुत करते हैं वो आपको अवश्य मिले, और जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुके फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो उस पर ओके करके बहुत मामूली सी धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो इसमें यह है कि पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति बेस में देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न तृतीय पहर का 1:36 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि तीन तितली और एक गमला है, और गमले में गुलाब के बहुत सारे पुष्प खिले हुए हैं एक ही पौधे पर। तो तीनों उस अलग अलग उस फूलों पर बैठी हुई हैं एक ही पौधे पर। तो वहां पर एक व्यक्ति आता है और उन तितलियों को पकड़ने का प्रयास करता है, किंतु वो एकदम सही वहां से प्रस्थान कर जाती है, चली जाती हैं कि कोई उनको परेशान ना करे या पकड़ ना पाए। अब वो व्यक्ति करता क्या है कि 4 गुलाब के पुष्प वहां से तोड़ लेता है, उस पौधे में से तोड़ करके वो अपनी जेब में डालता है। और जैसे ही वो जाने लगता है, गुलाब के पुष्पों के अंदर से एक सर्प निकलता है और उस व्यक्ति को डंक मार देता है। इस तरीके से जैसे वो रखवाली कर रहा हो उनकी पुष्पों की। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि आपने 3 कपूर और 7 लौंग साथ में जलाए। आपने साथ में जलाए 3 कपूर और 7 लौंग। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। गुरु के साथ केतु की गणना है। शुक्र की,
सूर्य के साथ राहु की, गुरु की, केतु की, सूर्य के साथ शुक्र की। तो उसमें केतु और शुक्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या शुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि 4 नारियल के पेड़ पर फल देखे। तो ये उसमें जो गिनती है वो देखिए, ये अत्यंत शुभ स्वपन है। राहु के साथ मंगल की गणना है, बुध की, सूर्य के साथ बुध की, राहु के साथ चंद्र की, चंद्र की। तो इसमें बुध और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्वपन फल के लिए।